बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि ख़राब और गैर ज़रूरी स्टाम्प पेपर जो है उनकी वापसी किस तरह मुमकिन है। तो आपको मालूम है कि अक्सर औक़ात हम जो है वो ज़मीनी मामूलात या कोई ख़ास किस्म के मुआहदे के लिए जो है वो स्टाम्प पेपर यूज़ करते हैं। अगर किसी वजह से स्टाम्प पेपर ख़राब हो जाता है या आप उसे जो है वो दो पार्टियों के दरमियान जो मुआहदा तय पाता है उसके तहत जो है आपकी एक पार्टी की जो है वो डेथ हो जाती है या किसी सूरत की वजह से आपका मुआहदा जो है वो तय नहीं पाता, तो आपके लिए वो स्टाम्प पेपर जो है वो कह सकते हैं कि नकारा चीज़ होती है। अब उसको किस तरह हम वापस कर सकते हैं ये आज हमने देखना है। नंबर 1 पे कलेक्टर साहब के पास हम एक अपनी अर्जी एक दरख्वास्त लेके जाते हैं। हम उसमें बताते हैं कि जी जनाब हमारा जो मुआहदा था वो तय नहीं पाया और उसमें हम उनको एहसास दिलाते हैं कि हमने एक नेक नीयती से क्या किया था कि एक स्टाम्प पेपर ख़रीदा था और उस स्टाम्प पेपर में हमने जो है वो फ़लाँ मुआहदा जो है वो तय पाना था, मगर कुछ ऐसी वजूहात थी जिसकी बिना पर जो है ये मुआहदा तय ना हो पाया। इस लिहाजा हमें जो है वो इसके इवज़ जो रकम हमने हुकूमत पाकिस्तान को अदा की है वो हमें वापस दी जाए। तो ये था पहला जो है वो कह सकते हैं तरीक़ाकार जिसमें अगर आपका मुआहदा तय नहीं पाता तो आप वापस दे सकते हैं। नंबर 2, आप घर में स्टाम्प पेपर लेके जाते हैं, आप लिखाई के दौरान या किसी और वजह के दौरान जो है वो आपसे अपना स्टाम्प पेपर जो है वो ख़राब हो जाता है, उस पर इंक गिर जाती है, बच्चा उस पर पानी गिरा देता है या बीवी आपकी फेंक देती है या बच्चे फाड़ देते हैं, तो इसमें आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि जी इतनी मालियत का था और ये सारा ख़राब हो गया। ऐसा आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम वो स्टाम्प पेपर जो है वो दोबारा जो है वो स्टैम्प पेपर एक्ट 49 सेक्शन 254 के तहत जो है हम उसको वापस करेंगे। हमें उतनी ही मालियत का स्टैम्प पेपर वापस दोबारा हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा। तो ये था नंबर 2 पे अगर आप में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नंबर 3 पे अगर आपका स्टैम्प पेपर जो है वो आप उसे वापस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उसे वापस कर दें और हमें जितनी मालियत थी वो उसे के एवज़ जो रकम हमने हुकूमत पाकिस्तान को अदा की थी वो हमें वापस मिल जाए। तो आप क्या करेंगे कि जितनी अमाउंट फ़र्ज़ कर लें कि 1000 का स्टैम्प पेपर आपने लिया था तो उसके एवज़ उसमें 10% जो होगा वो उसमें कटौती होगी और आपको आपकी मुतलका रकम जो है मतलब 1000 रुपये का लिया है तो आपको 900 रुपये जो है वो हुकूमती ख़जाने से अदा कर दिए जाएंगे। तो इसके साथ साथ अगर फ़र्ज़ कर लें कोई स्टैम्प पेपर बेचने वाला जो है स्टाम्प पेपर, तो उसके पूरे जो उसके पास जो पूरा एक कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मवाद स्टैम्प पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो उसके एक रजिस्टर की तरह बना होता है। अगर फ़र्ज़ कर लेंगे वो पूरे का पूरा ख़राब हो जाता है क्योंकि वो एक कह सकते हैं कि एक हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहा होता है, तो अगर उसमें जो ख़राबी पैदा होती है वो पूरा स्टैम्प पेपर का रजिस्टर ख़राब हो जाता है तो हुकूमत उसके मुकम्मल तौर पर वही रजिस्टर जो है वो वापस कर देती है उतनी ही मालियत के। तो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ बताता चलूँ कि अगर आपने स्टैम्प पेपर वापस करना है तो उसके लिए सिर्फ आपको 6 माह के अंदर अंदर जो है वो ये टाइम दिया जाता है कि आप उसे वापस कर लें। अगर इससे ज़्यादा अरसा गुजरता है तो वो स्टैम्प पेपर वापस नहीं लिया जाएगा। और एक चीज़ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर स्टैम्प पेपर यूज़ कर लिया गया है, किसी अदालत में पेश कर दिया गया है या आपने मुआहदे के दौरान उस पर दस्तखत कर दिए हैं या मुआहदा तय पाया है या उस पर कोई रिटन तौर पर आपने जो है फ्री कैन के दरमियान जो मुआहदा पाना था वो लिख लिया गया है और उसे इस्तेमाल में ले आए हैं, तो फिर वो जो स्टैम्प पेपर होगा वो काबिल वापसी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें एडवोकेट मोहम्मद इशफाक को। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारी नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह